बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक है सर्कल कनेक्टेड विद द ट्राइंगल्स। एक्चुअली में ये हमारे पास 3 टाइप के सर्कल्स होते हैं, सर्कम सर्कल, इन सर्कल और ई स्क्राइब्ड सर्कल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कम सर्कल और इसमें हम सर्कम रेडियस को ड्राइव करेंगे, सर्कम रेडियस फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले सर्कम रेडियस को फाइंड करने से पहले हमें सर्कम सर्कल का बताना चाहिए कि ये सर्कम सर्कल एक्चुअली में होता क्या है। सर्कम सर्कल, द सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे उसको हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। इसके लिए सपोज हमने क्या करना है, एक इस तरह की ट्राइंगल, ऐसा सर्कल हमने पढ़ा है जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से क्या करता है, पास करता है। ये जो आपके पास ट्राइंगल के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये ए बी सी हमारे पास क्या है, उसके वर्टिसेस हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। अब एक ऐसा सर्कल हमने ड्रा करना है जो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट से पास करे। तो ये जो हमारे पास सर्कल है इसको हम कहेंगे सर्कम सर्कल और उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, इट्स सेंटर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। इसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपके पास राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली में ये जो आपके पास ट्राइंगल्स की साइड्स होती हैं, ये इनको आप क्या करना है, इनको आपने क्या करना है, ऐसे बाइसेक्ट करना है। ये आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐसे बाइसेक्ट होंगी। इसी तरह आपने ये साइड, दूसरी साइड, इसको भी आपने क्या करना, बाइसेक्ट करना है। ये आपके पास ट्राइंगल की थर्ड साइड है, उसको भी आपने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को तीनों मतलब बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहेंगे, उसका सेंटर, या हम इसको कहेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है। और अगली चीज़ है हमारे पास सर्कम रेडियस। ये सर्कम रेडियस क्या होता है, ये उसके सेंटर से उसके वर्टिसेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, सर्कम रेडियस, और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर, और सेंटर से लेकर वर्टिसेस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस, और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम ये सर्कम रेडियस को फाइंड आउट या ड्राइव करना सीखेंगे। ये हमारे पास इक्वल होता है R=A/2 साइन अल्फ़ा, B/2 साइन बीटा, C/2 साइन गैमा। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास हमने सर्कम रेडियस को प्रूव करना जो इक्वल क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। इसके लिए सबसे पहले हम एक कंसीडर ट्राइंगल, हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ABC, और A की अपोजिट साइड स्मॉल a, B की अपोजिट साइड स्मॉल b, C की अपोजिट साइड इस तरह क्या आ रहेगी, स्मॉल c, और एंगल आ जाएंगे अल्फ़ा बीटा गैमा ABC पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने क्या करना है, सर्कम सेंटर फाइंड करना है। सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स हैं, यहाँ से हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल्स की साइड्स को हमने क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं, मीन इन साइड्स को हमने क्या करना, हाफ कर देना, इनके बाइसेक्टर ले लेना। ये तीनों साइड्स के मैंने क्या किए हैं, बाइसेक्टर ले लिए। ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को से मिल रहे हैं या एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसको हम कहेंगे ये उसका सेंटर पॉइंट है, और उसे हम O से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमने सर्कम रेडियस देखना है। जो सर्कम रेडियस है उसका फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे ये सारे मिल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ये उसका क्या है, सर्कम सेंटर, और उसके सेंटर से लेकर वर्टिसेस तक का डिस्टेंस उसे हम क्या कहेंगे, सर्कम रेडियस। ये आपके पास OB OA ये हमारे पास क्या है, सर्कम रेडियस। इसके बाद एक चीज़ होती है डायामीटर। हमें इस टॉपिक में डायामीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये डायामीटर क्या होता है, ये डायामीटर जो एक्चुअली होता है ये एक ऐसी लाइन होती है जो दायरे के 2 पॉइंट्स को मिलाने से हासिल हो, और इसके अलावा वो लाइन उसके सेंटर से भी पास कर रही हो, उस सर्कल के सेंटर से भी पास कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। तो ये हमारे पास AB यहाँ पे क्या है, डायामीटर। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेजर एंगल, मेजर ऑफ AB, या सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे AB लेंथ, AB की लेंथ क्या है, अगर हम देखें OB और OA, OB की लेंथ क्या R,
और यहाँ से ए ओ ए उसकी लेंथ भी क्या आर, तो ये ए बी दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी 2r। ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी 2r। या हमारे पास जो ए बी है वो किसके इक्वल है स्मॉल सी के, तो हमारे पास जो सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2r के। सी किसके इक्वल आ जाएगा 2r के। इसके बाद हमने एंगल देखना है, जो हमारे पास मेजर एंगल BCA है वो इक्वल है गैमा के। अगर हम देखें तो हमारे पास मेजर एंगल BCA इज़ इक्वल टू गैमा। हमारे पास एक थ्योरम होता है यूजिंग थ्योरम, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग थ्योरम वी हैव। ये थ्योरम हमें क्या कहता है, ये थ्योरम हमें इस एंगल की वैल्यू बताएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक सर्कल लें, इस सर्कल के ऊपर हम इसका एक डायमीटर लें, डायमीटर लेने के बाद हमने क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर कोई से 3 पॉइंट्स लेने हैं। इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, डायमीटर के एंड पॉइंट से मिला देना है। हमने क्या करना है, डायमीटर के एंड पॉइंट से इनको मिला देना। तो यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। और अगर हमारे पास ये पॉइंट गैमा हम अपनी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट सी, उसका एंगल क्या है गैमा, तो ये इक्वल होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री। तो हम अपना एंगल गैमा क्या लिख लेंगे 90 डिग्री। तो हमारे पास गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम जो हमारे पास मेजर एंगल BCA इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। हमने एक साइंस लॉ पहले पढ़ा हुआ, वो हमें पता है किसके इक्वल होता है A/2 साइन अल्फ़ा और C/2 साइन गैमा। ये हमारे पास क्या है साइन लॉ, A/2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू C/2 साइन गैमा, इस चीज़ के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर देखें A/2 साइन अल्फ़ा, हमारे पास जो C थी वो उसकी लेंथ क्या थी, C यानी किसके इक्वल था 2r के। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2r, और 2 साइन एंगल हमारे पास गैमा क्या था 90 डिग्री। इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे 90 डिग्री। ये A/2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2r ओवर साइन 90 हमें पता किसके इक्वल होता है 1 के। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 1। ये 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a/2 साइन अल्फ़ा इक्वल किसके आ जाएगा 2r के। ठीक है, एक 2 से 2 कट जाएगा और r हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा A/2 साइन अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। r हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा A/2 साइन अल्फ़ा के। नेक्स्ट अगर हम इस A/2 साइन अल्फ़ा को मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास r यहाँ पे किसके इक्वल है A/2 साइन अल्फ़ा। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 2 अल्फ़ा/2। अगर हम देखें ये 2 से 2 कट जाए तो ये हमारे पास वही ऊपर वाली चीज़ वापस आ जाती है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया 2 साइन 2 अल्फ़ा/2। r इज़ इक्वल टू A/, ये 2 आपके पास ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है A साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2। इसके बाद आपने साइन और कॉस का हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा, वो मैंने डायरेक्ट एक ही अंडर रूट के अंदर पुट कर देना है। S माइनस बी साइन का होता है S माइनस सी ओवर इक्वल आ जाएगा। ये मैंने साइन और कॉस का हाफ एंगल फार्मूला पुट कर दिया। आगे ये इसकी सिंप्लीफिकेशन की BC स्क्वायर आ जाएगा, तो BC अंडर रूट्स कट जाएगा, सिंपली BC बच जाएगा। ये BC ऊपर चला जाएगा ABC, और ये 4 इंटू इसको मैंने रेन करके लिख लिया S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। सिंपली सी इसकी है कैलकुलेशन या इसकी डेरिवेशन, वो आप लोग इजीली देख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है कि S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ
ट्राइंगल, तो मैं उसकी जगह पे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का साइन डेल लिख सकती हैं। R इक्वल आ जाएगा ABC/4 डेल्टा। तो ये था हमारा सरकम रेडियस का टॉपिक या सरकम सर्कल। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।